ब्रिक्स में भारत ने ऐसी चली चाल कि पस्त हो गया चीन। आखिर खुद आकर देनी पड़ी शी जिनपिंग को सफाई। अपनी ही चाल में घिरा चीन। डीआरडीओ ने बनाया चीन पाकिस्तान का कार। आखिर क्या है D4 सिस्टम? तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी समेत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साउथ अफ्रीका में चल रहे ब्रिक्स सम्मेलन में गए हैं। लेकिन इस ब्रिक्स सम्मेलन में कल कुछ ऐसा हो गया कि पूरी दुनिया में हल्ला मच गया। जैसे कि ब्रिक्स सम्मेलन होने से पहले ही काफी अटकलें चल रही थी कि चीन और रूस, खासकर चीन ब्रिक्स संगठन का विस्तार चाहता है, तो वहीं भारत और ब्राजील इस चीज के समर्थन में बिल्कुल नहीं थे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि चीन की तरफ से जिन देशों को ब्रिक्स संगठन में शामिल करने की बात कही जा रही थी, उन देशों के संबंध वर्तमान में अमेरिका से कुछ ठीक नहीं है। दोस्तों, चीन जिन देशों को ब्रिक्स संगठन में शामिल करना चाहता था, उनमें वेनेजुएला, ईरान, सऊदी अरब तथा इसके अलावा मिस्र, इंडोनेशिया समेत कई अन्य देश भी थे। लेकिन यहाँ पहले से ब्रिक्स संगठन पश्चिमी देशों और पश्चिमी मीडिया के निशाने पर रहा है और हमेशा से ब्रिक्स संगठन पर पश्चिमी मीडिया यह आरोप लगाता रहा है कि यह पूर्व का एक नाटो संगठन है, जिस तरह से पश्चिमी देशों का एक नाटो संगठन है। और वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें चीन और रूस वर्तमान में अमेरिका के और पश्चिमी देशों के सबसे बड़े दुश्मन हैं और वे दोनों ही संगठन के सदस्य हैं। लेकिन भारत और ब्राजील और साउथ अफ्रीका का ऐसा मानना नहीं है। भारत और ब्राजील और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स संगठन को आपसी व्यापार और क्लाइमेट चेंज तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सके और आपसी बातचीत हो सके, उसे संदर्भ में इस संगठन का उपयोग करना चाहते हैं। लेकिन चीन अपनी रणनीति के तौर पर ब्रिक्स संगठन के उद्देश्यों को भटकाना चाहता है। इसलिए कल ब्रिक्स सम्मेलन में कुछ ऐसी बातचीत हो गई कि खुद शी जिनपिंग को मुंह फुलाते हुए खुद सच्चाई बतानी पड़ी। दोस्तों, कल ब्रिक्स सम्मेलन में बात इतनी ज्यादा गहमा गहमी तक पहुंच गई कि खुद शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में नहीं आए, बल्कि उनका संदेश किसी और ने पढ़ा उनके नाम पर। और यह सब तब हो रहा था जब साउथ अफ्रीका, रूस, भारत और ब्राजील के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री सब वहीं मौजूद थे। केवल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग गायब थे और मुंह छुपाते फिर रहे थे। शी जिनपिंग ने आश्चर्यजनक रूप से ब्रिक्स सम्मेलन में खुद अपना भाषण नहीं दिया। उनकी ओर से जारी किए गए बयान में जिनपिंग ने कहा कि चीन इतिहास के सही पक्ष की ओर मजबूती के साथ खड़ा है। ब्रिक्स का विकास होना जारी रहेगा, चाहे कोई भी विरोध सामने आए। उन्होंने कहा, अभी हमारे समय में दुनिया में बहुत बदलाव हो रहे हैं और इतिहास इस तरह से बन रहा है जैसे पहले कभी नहीं हुआ। इससे मानव समाज बहुत जटिल पड़ाव पर पहुंच गया है। अब दोस्तों, शी जिनपिंग के बयान में जो उन्होंने एक बात कही है कि ब्रिक्स का विस्तार होकर रहेगा, चाहे कोई भी कुछ भी हो जाए, यह सीधा सीधा भारत और ब्राजील को चीन की धमकी है। क्योंकि अब चीन यहाँ पर अग्रेसिव हो रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और ब्राजील दोनों ही ब्रिक्स के विस्तार का विरोध कर रहे हैं। भारत को डर सता रहा है कि ब्रिक्स इस विस्तार के बाद चीन के प्रभाव का मंच बन जाएगा। ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि ब्रिक्स G7 और G20 या अमेरिका का विरोधी संगठन नहीं बनना चाहता। हम केवल अपने आप को संगठित करना चाहते हैं। यही नहीं, चीन ब्रिक्स की स्थानीय मुद्रा पर बल दे रहा है ताकि डॉलर के प्रभाव को खत्म किया जा सके। लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन से पहले ही जब यही सवाल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से पूछा गया, तो उन्होंने यह साफ मना कर दिया कि अभी ब्रिक्स करेंसी को लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है सदस्य देशों द्वारा। अब दोस्तों, यह बात चीन भी जानता है कि ब्रिक्स संगठन के विस्तार में अगर कोई रोड़ा है तो वह सिर्फ भारत है, क्योंकि ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बस की बात यह नहीं है वह चीन को रोक सके। लेकिन धीरे धीरे यह देखा गया है कि कुछ वर्षों में चीन ने कुछ संगठनों को बिल्कुल पूरी तरह से पश्चिमी देशों के विरुद्ध या अमेरिका के विरुद्ध जाकर खड़ा कर दिया है। पश्चिमी मीडिया को यह पूरा भरोसा दिला दिया है कि यह संगठन पूरी तरह से अमेरिका या नाटो के विरुद्ध है, जैसे संघाई सहयोग संगठन RIC यानी रसिया, इंडिया, चाइना और अब ब्रिक्स। ऐसे में भारत यह बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता है। तो वहीं दोस्तों, भारत के DRDO ने एक ऐसा नया हथियार बना लिया है जो अब भारत की सीमाओं पर LOC से लेकर LAC तक अब भारत की सुरक्षा करेगा। दोस्तों, जैसे कि हम आए दिन खबरों में पढ़ते रहते हैं
कभी पाकिस्तान बॉर्डर से तो कभी चीन बॉर्डर से कोई ना कोई ड्रोन भारत की सीमा रेखा में घुसने की कोशिश करता है। हालांकि भारतीय सेना घुसते ही उस ड्रोन को नष्ट कर देती है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक ऐसा सिस्टम नहीं था जो इन ड्रोन के घुसने से पहले ही नष्ट कर दी। और दोस्तों, यह समस्या खासकर पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ से ज्यादा है, जहां हमने देखा है कि पंजाब बॉर्डर के पास कई बार ड्रोन के माध्यम से आतंकियों को हथियार सप्लाई किए जाते हैं और कई बार ड्रग्स की तस्करी भी की जाती है। तो वहीं दूसरी ओर चीन बॉर्डर की तरफ भी कई बार भारत की जासूसी की जाती है। चीन के सर्विलांस ड्रोन कई बार भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं ताकि सीमा रेखा पर भारत की तैयारी देखी जा सके कि आखिर भारत ने सीमा रेखा पर किस तरह के हथियार तैनात कर रखे हैं, और ऐसा करके चीन अक्सर अपनी रणनीति बनाता है। लेकिन दोस्तों, अब डीआरडीओ ने बनाया है ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम जिसको ड्रोन्स का काल माना जा रहा है। दोस्तों, सरकारी अधिकारियों ने बताया कि डीआरडीओ की तरफ से विकसित और बीईएल की तरफ से मैन्युफैक्चरर ड्रोन डिटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने वाला पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम है। डीआरडीओ ने कहा कि D4 सिस्टम माइक्रो ड्रोन का तुरंत पता लगा सकता है और जाम कर सकता है और लक्ष्यों को समाप्त करने के लिए एक लेजर आधारित वेपन का उपयोग करता है। यह महत्वपूर्ण नौसैनिक बेस के लिए बढ़ते ड्रोन खतरों के लिए एक प्रभावी ऑलराउंडर काउंटर सिस्टम होगा। एंटी ड्रोन सिस्टम तेजी से उभरते हवाई खतरे से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों विकल्प प्रदान करता है। दोस्तों, भारत की तीनों सेनाएं इस एंटी ड्रोन सिस्टम का वर्तमान में इस्तेमाल कर रही है और यह अब सभी तरह के भारी से भारी और माइक्रो ड्रोन्स तक को नेविगेट कर सकता है, उन पर हमला कर सकता है। इसके अलावा भारत के पास डीआरडीओ निर्मित कई ड्रोन्स हैं, जैसे तापस ड्रोन, रुस्तम 1 और रुस्तम H करके कई और ड्रोन्स भी हैं जो सीमा रेखा पर तैनात है। इसके अलावा अमेरिका से MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की भी बात चल रही है, जो लगभग अब फाइनल हो चुकी है। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि न केवल सीमा रेखा पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे भारत चीन को रोक रहा है, और यही बात अब चीन को खटक रही है, क्योंकि चीन हर बार भारत को हल्के में लेता था, क्योंकि चीन अपने घमंड में चूर रहता था और वह यही चाहता था कि पश्चिमी मीडिया भी उसकी तुलना भारत से ना करके अमेरिका के साथ करे। लेकिन कल जिस तरह ब्रिक्स से संगठन की मीटिंग में शी जिनपिंग गायब रहे, उसने काफ़ी बातें क्लियर कर दी है और यह पहली बार भारत ने एक तरह से सीधा चीन के मुंह पर वार किया है और चीन की नीति को विफल किया है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।